स्टूडेंट आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आउट द नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. On the last video we have completed the stoichiometric defect in which the ratio of the cation and the anion remain constant or remain same as in the ideal chemical formula, but here the number of cation and the anion will be differ from the ideal chemical formula. So the compound in which the ratio of positive and the negative ion present in the compound differ from the required ideal chemical formula is called the non-stoichiometric defect. अब ये जो non-stoichiometric defect है ये कैसे होता है और कितना टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है नॉर्मली. एक या फिर हो सकता है कि मेटल एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब कैटायन एक्स्ट्रा हो जाए एनायन के कंपैरिजन में, और दूसरा वाला हो सकता है कि कैटायन कम हो जाए कंपेयर टू द एनायन. मतलब इन द या फिर कैटायन ज्यादा होगा या फिर एनायन ज्यादा होगा, या फिर कैटायन एक्चुअली एनायन ज्यादा नहीं होता है, मेटल जो कैटायन होता है कैटायन या फिर एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर कैटायन कम हो जाता है. सो ऑन द फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू रीड आउट द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फर्स्ट केस को हम लोग समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसमें, एंड दैट इज द एनायनिक वैकेंसी और एफ सेंटर डिफेक्ट. एनायनिक वैकेंसी और एफ सेंटर, एफ का मतलब होता है फर्ब, दैट इज द फर्ब सेंटर डिफेक्ट. एंड फर्ब सेंटर डिफेक्ट को आपको समझना है. फर्ब का मतलब होता है कलर. ये कलर इंपर्ट करता है, और ये कैसे करता है उसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे. इसमें एनायन का वैकेंसी होता है और उस एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग के बाद उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. और ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई भी एल्काली मेटल्स हैलाइड को, एल्काली मेटल के जो हैलाइड्स होता है लाइक NaCl ले लो, KCl ले लो, LiCl ले लो, इसको अगर उसी मेटल के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे, एल्काली मेटल हैलाइड्स को उसी मेटल के वेपर के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है तभी जाके ऐसे टाइप का डिफेक्ट होता है. एंड इस डिफेक्ट को हम लोग एफ सेंटर डिफेक्ट भी बोलते हैं. सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन दिया है इससे, छोटा क्वेश्चन, सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है, and student get full marks if student able to write only F center. This will forms the F center defect, and here anionic vacancy will form. चलिए इस टॉपिक को डिटेली समझ. ओके स्टूडेंट, जस्ट समझिए, दिस इज ए क्रिस्टल और ये क्रिस्टल का सरफेस है, और ये क्रिस्टल सरफेस में क्या प्रेजेंट है? ये किसका क्रिस्टल है? Na और Cl का. अब जितना Na प्लस होगा उतना ही Cl माइनस होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज Na प्लस and this one is Cl minus. ऐसे करके Na plus Cl minus प्रेजेंट है. अब ये NaCl जो क्रिस्टल है इसको मैं Na वेपर के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं. Na वेपर के प्रेजेंस में, यहां पर Na वेपर प्रेजेंट है बहुत सारा, ठीक है, इसके प्रेजेंस में मैं हीट कर रहा हूं. अगर मैं Na वेपर के प्रेजेंस में अगर मैं हीट करता हूं तो फिर होगा क्या? ध्यान से समझो इसको. अगर मैं Na वेपर के प्रेजेंस में इसको अगर मैं हीट करता हूं तो सबसे पहले Na जाके इसके सरफेस में जाके बैठ जाएगा. क्लियर? अब Na जैसे ही बैठेगा, यहां जो Cl माइनस था, यहां तो Cl माइनस प्रेजेंट था पहले, ये Cl माइनस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यहां जाके Cl माइनस इसके पास आ जाएगा टू फॉर्म्स द बॉन्ड. अब देखो, Na और Cl माइनस कोई बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? Na को अगर बॉन्ड बनाना है तो Na को कन्वर्ट होना होगा Na प्लस में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अब Na क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये NaCl बना लिया. अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दिस इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर द एनायन comes to form the bond.
और जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन एनायनिक जब वैकेंसी क्रिएट हुआ था उस एरिया में ट्रैप हो जाता है और ट्रैपिंग के बाद इट विल इम्पार्ट कलर। अगर हम लोग कलर की बात करें सो यू आर एबल टू फाइंड कि NaCl को अगर Na के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है, NaCl को अगर Na के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है इट विल इम्पार्ट येलो कलर। अगर KCl को K के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो इट विल फॉर्म्स वायलेट कलर एंड अगर LiCl को Li के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है इट विल फॉर्म्स द पिंक कलर। So that is why this type of defect is called the firm center defect or एप सेंटर डिफेक्ट, जिसमें एनायनिक वैकेंसी होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग होता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन, और ये कब होगा जब इसको मैं हीट कर रहा हूं और हीट के बाद इलेक्ट्रॉन में भी एनर्जी आएगा और उसके बाद डी अगर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांजिशन होता है सो इट विल फॉर्म्स द कलर। हम लोग इससे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में सीखे हैं, ये वैसे टाइप का। ओके अब स्टूडेंट मुझे ये चीज बताइए, जैसे ये डिफेक्ट हुआ इस डिफेक्ट के बाद क्या क्या चीज हो सकता है। सबसे पहले तो क्या हुआ, यहां से एक Cl- आयन आ गया यहाँ जो Na+ के साथ बाइंड अप होके, जो Na वेपर के फॉर्म में आया था Na+ के साथ बाइंड अप होके ये बन गया NaCl, और जिसके कारण से क्या हुआ जो इलेक्ट्रॉन था वो एनायन के पोजीशन को ले लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रैपिंग हो गया जिसके कारण से कलर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां से एनायन कम हो गया तो मैं अगर इसका रेशियो बनाऊं, देखो यहां पर कैटायन कितना है 1 2 3 4, तो अगर 12 यहां पर कैटायन है और 12 अगर यहां एनायन है पहले था, अब जैसे ये डिफेक्ट आया अब इसमें कैटायन कितना हो गया, अब इसमें कैटायन कितना हो गया, अब इसमें कैटायन कितना हो गया, अब इसमें कैटायन हो जाएगा 12। कैटायन जैसा था वैसे ही रहेगा, कैटायन 12 ही रहेगा, कैटायन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट एनायन कितना होगा, एनायन एक एनायन तो जाके यहां पर बॉन्ड बना लिया, तो एनायन कितना हो जाएगा, एनायन अगर आप लोग देखेंगे एनायन एक कम हो जाएगा, एनायन विल बी हियर 11, एनायन विल बी हियर 11 एनायन इज हियर। अगर 11 एनायन है तो कौन सा ज्यादा हो रहा है, कैटायन ज्यादा हो रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसके कारण से कलर इंपार्ट होता है। ये आपको याद रखना है कि NaCl में जो कलर आता है, अगर NaCl को Na वेपर के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है, NaCl को अगर Na वेपर के प्रेजेंस में अगर हीट किया जाता है तो उसमें जो कलर आता है वो होता है येलो, KCl के लिए होता है पिंक या पर्पल कलर आप बोल सकते हो, एंड LiCl के लिए वायलेट कलर फॉर्मेशन होता है। ये कलर आपको याद रखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग सीखने के लिए कोशिश करते हैं, दैट इज द एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग लेंगे। देखो जस्ट इस स्ट्रक्चर को हम लोग एज्यूम करते हैं, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कितना कैटायन है कितना एनायन है। अगर हम लोग कैटायन देखेंगे तो कैटायन कितना प्रेजेंट है, तो कैटायन इसमें प्रेजेंट होगा 8, मैं मान रहा हूं इसमें 8 कैटायन है तो 8 एनायन भी होगा एंड इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ओके अब इसमें से अगर कोई भी इसका जो लैटिस है, इस लैटिस को अगर हीट किया जाता है तो देखा जाता है कुछ कुछ कैटायन, ये जो कैटायन और एनायन के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है इसमें जाके कैटायन जाके फिट हो जाता है, इसके में आ जाके कैटायन जाके फिट हो जाता है। अब कैटायन जब जाके इसके अंदर फिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा रहेगा, कैसे होगा मैं एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाऊं, जैसे जिंक ऑक्साइड के लिए, देखो जिंक ऑक्साइड को अगर हीट किया जाता है, जिंक के लिए अगर होता है यहाँ पर +2 होता एंड ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसको एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेनेशन आप समझिए, ठीक है। देखो जिंक ऑक्साइड को अगर हीट किया जाता है तो देखा जाता है इट विल कन्वर्ट इनटू Zn2+ जो कैटायन बन रहा है एंड हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और Zn2+ अगर रिलीज होती है, देखो कैटायन तो जाके क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड में जाकर फिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे ऑपोजिट जो इंटरस्टिशियल साइड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप हो जाएगा। तो ध्यान से समझो इसमें हुआ क्या। जब मैंने हीट किया, ये जो ऑक्सीजन है ये तो बाहर चला गया, एक्स्ट्रा क्या हुआ, अब देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक कैटायन एक्स्ट्रा हो गया। तो एक कैटायन अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो टोटल कैटायन कितना हो जाएगा, 9 कैटायन हो जाएगा। एनायन कितना होगा, 8 एनायन रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन जितना था, कैटायन जितना आया है, मतलब कैटायन जितना आया है उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी आया, सो दैट विल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल neutral, but it will increase the electrical conductivity due to increase of free electron. So this types of defect is known as excess cation occupy the interstitial side. और ये तभी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल में समझा दिया है कि when ZNO को, अगर ZNO को नॉर्मल कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। अगर इसको हीट करते हो तो ये ऑक्सीजन को लूज करता है, it will loses the oxygen at the high temperature and it will turns the color into yellow. And why this will turn the color into yellow? Due to this electron trapping in the interstitial side, जिसके कारण से इसमें क्या होता है, कलर इम्पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट,